अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 200 से भी अधिक अरबी के छोटे छोटे ऐसे जुमलों को जिसे हम दिन भर एक दूसरे से बातचीत करने के दरमियान इस्तेमाल करते हैं, जिसका सीखना नए लोगों के लिए बेहद जरूरी है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से यह बताना हो कि कुछ नहीं बचा है, तो हम अरबी में बोलेंगे मा बागी शई, यानी कि कुछ नहीं बचा है। मा बागी अरबी में नहीं बचा है को कहते हैं मा यानी कि नहीं, बागी यानी कि बचा है या फिर बाकी है, और शई अरबी में कुछ या फिर किसी चीज को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कुछ नहीं बचा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा बागी शई। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि सब खत्म हो गया, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु खलास, यानी कि सब खत्म हो गया। कुल्लु यानी कि सब और खलास यानी कि खत्म हो गया। हिंदी में हम कहते हैं कि सब खत्म हो गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कुल्लु खलास। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि हाँ तैयार है, यानी किसी भी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा जहाज, यानी कि हाँ तैयार है। अयवा यानी कि हाँ और जहाज यानी कि तैयार है। हिंदी में कहेंगे कि हाँ तैयार है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा जहाज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि तैयार नहीं है, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे माफी जहाज, यानी कि तैयार नहीं है। माफी यानी कि नहीं है और जहाज यानी कि तैयार। हिंदी में कहेंगे कि तैयार नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफी जहाज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह एक जैसा है, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा नफ्स, यानी कि यह एक जैसा है। हाजा यानी कि यह और नफ्स यानी कि एक जैसा है। हिंदी में कहेंगे कि यह एक जैसा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा नफ्स। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि दूसरा चेक करो, तो हम अरबी में बोलेंगे जर्रब तानी, यानी कि दूसरा चेक करो। जर्रब यानी कि चेक करो और तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में हम कहते हैं कि दूसरा चेक करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं जर्रब तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि दूसरा ढूंढो, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे दौवर तानी, यानी कि दूसरा ढूंढो। दौवर यानी कि ढूंढो या फिर ढूंढना, और तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में हम कहेंगे कि दूसरा ढूंढो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे दौवर तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि दूसरा देखो, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे शुफ तानी, यानी कि दूसरा देखो। शुफ यानी कि देखो या फिर देखना, और तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में हम कहेंगे कि दूसरा देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुफ तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि दूसरा ले लो, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अखज तानी, यानी कि दूसरा ले लो। अखज यानी कि ले लो और तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में हम कहते हैं कि दूसरा ले लो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अखज तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि दूसरा लाओ, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे जीब तानी, यानी कि दूसरा लाओ। जीब अरबी में लाओ या फिर लाने को कहते हैं, और तानी अरबी में दूसरा को। हिंदी में कहेंगे कि दूसरा लाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि दूसरा ले जाओ, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे शील तानी, यानी कि दूसरा ले जाओ। शील यानी कि ले जाओ और तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में कहेंगे कि दूसरा ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शील तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि दूसरा करो, यानी किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे सवी तानी, यानी कि दूसरा करो। सवी अरबी में करो या फिर करने को कहते हैं, और तानी अरबिक में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दूसरा करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सवी तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि दूसरा है, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे फी तानी, यानी कि दूसरा है। फी यानी कि है और तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में कहेंगे कि दूसरा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फी तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि दूसरा नहीं है, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम
अरबी में बोलेंगे माफी सानी यानी कि दूसरा नहीं है। माफी यानी कि नहीं है और तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में कहेंगे कि दूसरा नहीं है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफी तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि दूसरा चाहिए यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ए बगा तानी यानी कि दूसरा चाहिए। ए बगा यानी कि चाहिए और तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में हम कहेंगे कि दूसरा चाहिए तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ए बगा सानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि दूसरा कहाँ है यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे वह इंसानी यानी कि दूसरा कहाँ है। वह यानी कि कहाँ है और तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में हम कहेंगे कि दूसरा कहाँ है यानी पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वह सानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि दूसरा वहाँ है यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हिनाक सानी यानी कि दूसरा वहाँ है। हिनाक यानी कि वहाँ है और तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में हम कहेंगे कि दूसरा वहाँ है तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिनाक तानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि दूसरा मिल गया यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हसल तानी यानी कि दूसरा मिल गया। हसल यानी कि मिल गया और तानी यानी कि दूसरा। हिंदी में हम कहते हैं कि दूसरा मिल गया तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हसल सानी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं भूल गया यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नसीत यानी कि मैं भूल गया। आना यानी कि मैं और नसीत यानी कि भूल गया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं भूल गया तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं ले आया यानी किसी चीज या सामान को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जिब्त यानी कि मैं ले आया। आना यानी कि मैं और जिब्त यानी कि ले आया। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ले आया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जिब्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं पहुंचा दिया यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना वद्दीत यानी कि मैं पहुंचा दिया। आना यानी कि मैं और वद्दीत यानी कि पहुंचा दिया। हिंदी में कहेंगे कि मैं पहुंचा दिया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वद्दीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं पहुंच गया यानी कहीं पहुंचने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना वसल्त यानी कि मैं पहुंच गया। आना यानी कि मैं और वसल्त यानी कि पहुंच गया। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पहुंच गया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वसल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं खा लिया यानी कोई चीज या सामान को खाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अकिल्त यानी कि मैं खा लिया। आना यानी कि मैं और अकिल्त यानी कि खा लिया। हिंदी में कहेंगे कि मैं खा लिया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अकिल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं निकल गया यानी कहीं जाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यतला यानी कि मैं निकल गया। आना यानी कि मैं और यतला यानी कि निकल गया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं निकल गया यानी किसी को बताएंगे तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कह दिया यानी किसी बात को कहने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुल्त यानी कि मैं कह दिया। आना यानी कि मैं और गुल्त यानी कि कह दिया। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कह दिया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं सुन लिया यानी किसी बात को सुनने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इस्माअत यानी कि मैं सुन लिया। आना यानी कि मैं और इस्माअत यानी कि सुन लिया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं सुन लिया तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना इस्माअत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कर दिया यानी किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वीत यानी कि मैं कर दिया। आना यानी कि मैं और सव्वीत यानी कि कर दिया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं कर दिया तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना सव्वीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं देख लिया यानी कोई चीज या सामान को देखने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शुफ्त यानी कि मैं देख लिया। आना यानी कि मैं और शुफ्त यानी कि देख लिया। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं देख लिया तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना
शुफ्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं समझ गया, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फहमत, यानी कि मैं समझ गया। आना यानी कि मैं, और फहमत यानी कि समझ गया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं समझ गया, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं आना फहमत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं पूछ लिया, यानी कोई बात पूछने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इसालत, यानी कि मैं पूछ लिया। आना यानी कि मैं, और इसालत यानी कि पूछ लिया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं पूछ लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना इसालत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं दे दिया, यानी किसी चीज़ या सामान को देने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आतैत, यानी कि मैं दे दिया। आना यानी कि मैं, और आतैत यानी कि दे दिया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं दे दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना आतैत। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं ले लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अखज़त, यानी कि मैं ले लिया। आना यानी कि मैं, और अखज़त यानी कि ले लिया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं ले लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना अखज़त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं सीख लिया, यानी कोई काम सीखने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तअल्लमत, यानी कि मैं सीख लिया। आना यानी कि मैं, और तअल्लमत यानी कि सीख लिया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं सीख लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना तअल्लमत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं बीमार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मरीद, यानी कि मैं बीमार हूँ। आना यानी कि मैं, और मरीद और ताबान भी अरबी में बीमार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बीमार हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मरीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं परेशान हूँ, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आजिज, यानी कि मैं परेशान हूँ। आना यानी कि मैं, और आजिज यानी कि परेशान हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं परेशान हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना आजिज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं ठीक हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तय्यब, यानी कि मैं ठीक हूँ। आना यानी कि मैं, और तय्यब यानी कि ठीक हूँ। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना तय्यब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं बाहर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बर्रा, यानी कि मैं बाहर हूँ। आना यानी कि मैं, और बर्रा अरबिक में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाहर हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं अंदर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना दाखिल, यानी कि मैं अंदर हूँ। आना यानी कि मैं, और दाखिल यानी कि अंदर हूँ। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं अंदर हूँ, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना दाखिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं बिजी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मशगूल, यानी कि मैं बिजी हूँ। आना यानी कि मैं, और मशगूल अरबिक में बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बिजी हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं खाली हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फादी, यानी कि मैं खाली हूँ। आना यानी कि मैं, और फादी अरबिक में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं खाली हूँ, यानी किसी को अगर बताएंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना फादी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ, यानी कि कहीं जाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह, यानी कि मैं जा रहा हूँ। आना यानी कि मैं, रूह यानी कि जा रहा हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं आ रहा हूँ, यानी कहीं से आने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी, यानी कि मैं आ रहा हूँ। आना यानी कि मैं, और ईजी यानी कि आ रहा हूँ। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं सो रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नौम, यानी कि मैं सो रहा हूँ। आना
यानी कि मैं, और नौम अरबिक में सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सो रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना नौम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं उठ गया हूँ, यानी कि सो करके, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुम, यानी कि मैं उठ गया हूँ। आना यानी कि मैं, और गुम अरबी में उठने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं उठ गया हूँ, यानी कि सोकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं रेडी हूँ, यानी कि किसी काम को करने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना वाफिक, यानी कि मैं रेडी हूँ। आना यानी कि मैं, और वाफिक यानी कि रेडी हूँ। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं रेडी हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना वाफिक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम जिद्दी हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अनीद, यानी कि तुम जिद्दी हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और अनीद अरबिक में जिद्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जिद्दी हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत अनीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम अच्छे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कोइस, यानी कि तुम अच्छे हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और कोइस अरबिक में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम अच्छे हो, यानी किसी को अगर बताएंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कोइस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम पागल हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मजनून, यानी कि तुम पागल हो। अंत यानी कि आप या फिर तुम, और मजनून अरबिक में पागल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम पागल हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मजनून। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम कहाँ हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन, यानी कि तुम कहाँ हो। अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को, और वैन अरबिक में कहाँ हो या फिर कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वैन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फी तरीक इजी, यानी कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और फी तरीक अरबिक में रास्ते में हूँ को कहते हैं, और इजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे आना फी तरीक इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं रूम में हूँ, निकल रहा हूँ, यानी कि कहीं जाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फिल गुरफा यतला, यानी कि मैं रूम में हूँ, निकल रहा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और फिल गुरफा अरबिक में रूम में हूँ को कहते हैं, और यतला अरबिक में निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं रूम में हूँ, निकल रहा हूँ, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे आना फिल गुरफा यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं गाड़ी में हूँ, बैठा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फिल सय्यारा यगादु, यानी कि मैं गाड़ी में हूँ, बैठा हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और फिर सय्यारा अरबिक में गाड़ी में हूँ को कहते हैं, और यगाद अरबी में बैठा हूँ या फिर बैठने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गाड़ी में हूँ, बैठा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना फिर सय्यारा यगाद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं यहाँ पार्किंग में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हीना फिल मवाक़िफ़, यानी कि मैं यहाँ पार्किंग में हूँ। हना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, हीना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं, और फिल मवाक़िफ़ अरबी में पार्किंग में हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यहाँ पार्किंग में हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हीना फिल मवाक़िफ़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी कंपनी में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल हिन फी शरीका, यानी कि मैं अभी कंपनी में हूँ। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, अल हिन अरबिक में अभी को कहते हैं, और फिर शरीका अरबिक में कंपनी में हूँ को कहते हैं। तो हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी कंपनी में हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना
अल-हिन फिश शरिका। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इस वक्त ड्यूटी में हूँ, यानी कि अगर हमें अरबी में किसी को बताना हो कि इस वक्त ड्यूटी में हूँ, तो मैं अरबी में बोलेंगे हाजा वक्त फिद दवाम, यानी कि इस वक्त ड्यूटी में हूँ। हाजा वक्त अरबी में इस वक्त को कहते हैं और फिद दवाम अरबिक में ड्यूटी में हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इस वक्त ड्यूटी में हूँ, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा वक्त फिद दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं अभी बाजार में हूँ, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन फिस सूक, यानी कि मैं अभी बाजार में हूँ। आना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं और अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं और फिर सूक अरबिक में बाजार में हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी बाजार में हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन फिस सूक। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं दुकान में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फिल महल, यानी कि मैं दुकान में हूँ। आना यानी कि मैं और फिल महल यानी कि दुकान में हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दुकान में हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना फिल महल। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से यह बताना हो कि मैं दोस्त के साथ हूँ, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना मअ सदीक, यानी कि मैं दोस्त के साथ हूँ। आना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं और मअ सदीक अरबिक में दोस्त के साथ हूँ को कहते हैं, क्योंकि मअ अरबी में साथ को कहते हैं और सदीक अरबी में दोस्त को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दोस्त के साथ हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मअ सदीक। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी को यह बताना हो कि मैं अभी कपिल के साथ हूँ, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन मअल कफील, यानी कि मैं अभी कपिल के साथ हूँ। आना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं और मअल कफील अरबी में कफील के साथ हो को कहते हैं, क्योंकि मअल या फिर मअ अरबी में साथ को कहते हैं और कफील अरबिक में कपिल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी कपिल के साथ हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन मअल कफील। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन सूक सियारा, यानी कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं और सूक सियारा अरबी में गाड़ी चला रहा हूँ को कहते हैं, क्योंकि सूक अरबी में चलाने को कहते हैं और सियारा अरबिक में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, यानी कि अगर किसी को हम बताएंगे तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना अल-हिन सूक सियारा। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं अभी गाड़ी धो रहा हूँ, यानी किसी को अगर बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन गस्सिल सियारा, यानी कि मैं अभी गाड़ी धो रहा हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं और गस्सिल सियारा अरबी में गाड़ी धो रहा हूँ को कहते हैं। गस्सिल अरबी में धोने को और सियारा अरबिक में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी गाड़ी धो रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन गस्सिल सियारा। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अल-हिन सवी शुगुल, यानी कि मैं अभी काम कर रहा हूँ। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं और अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं और सवी शुगुल अरबी में काम कर रहा हूँ को कहते हैं, क्योंकि सवी अरबी में कर रहा हूँ या फिर करने को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना अल-हिन सवी शुगुल। और अगर मैं अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं अभी खाना पका रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन अतबख ताम, यानी कि मैं अभी खाना पका रहा हूँ। आना
अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं। अतबख ताम अरबी में खाना पका रहा हूँ को कहते हैं। अतबख यानी कि पकाना और ताम यानी कि खाना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी खाना पका रहा हूँ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन अतबख ताम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, यानी कि अगर हमें किसी को बताना हो तो मैं अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन रूह मदरसा, यानी कि मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ। अना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और अल-हिन अरबिक में अभी को कहते हैं। रूह मदरसा अरबी में स्कूल जा रहा हूँ को कहते हैं, क्योंकि रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और मदरसा अरबिक में स्कूल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन रूह मदरसा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ से, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना इरजा मिन हिना, यानी कि मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ से। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। इरजा अरबिक में वापस आने को कहते हैं, और मिन हिना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। मिन यानी से, हिना यानी कि यहाँ या फिर इधर। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ से, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना इरजा मिन हिना। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।